नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप लोगों ने ये वाली वीडियो, जिसके अंदर शायद पहला यूट्यूबर कोई ऐसा होगा जिसने इतना खुलकर बातें की होंगी कि भैया ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़ा सोचने से काम नहीं होता है, किसी का कोर्स लेने से काम नहीं होता है, किसी की स्ट्रेटजी कॉपी करने से काम नहीं होता, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन करने से काम नहीं होता है। आप लोगों ने सच में, मुझे लगा था कि अगर मैं इतनी सच्चाई बोलूंगा तो लोग तो फिर उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को तो चाहिए एक दिन में कैसे करोड़पति बने, एक दिन में कैसे अरबपति बने। बट आप लोगों ने जो प्यार दिखाया दोस्तों ना, वो काबिले तारीफ था। अब मुझे लगता है कि आपके साथ सच्चाई शेयर करना, सच्चाई बातें बताना, जो बातें सच्ची हों, जो जिस फेज से मैं गुजर रहा हूं या जो फेज मेरा है, उसको आपके सामने रखने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको अपनी कहानी बताई और मैं किस तरीके से डेली स्ट्रगल किया, किस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, वो आपको बताया। की टेकअवे क्या है कि दोस्तों, आपको ना 80% अपने पे डिपेंड रहना है। ये वीडियोस देखना, मेरे टेलीग्राम में आना, मेरी बातें सुनना, लेवल्स देखना, ये आपकी लर्निंग का पार्ट होना चाहिए। कभी भी किसी को, भाई को अगर ऐसा लगे कि सौरभ भाई मैं तुम्हारी वीडियोस देखकर ना ट्रेडिंग करता हूं, या अगर आपको जिस दिन ऐसा लगने लगे कि मैं तुम्हारी वीडियोस देखकर उस लेवल को ना मार करके उस पर ट्रेड करने का मेरा आदत हो गया, तो हाथ जोड़ रहा हूं, आप उसी दिन मुझे अनसब्सक्राइब कर देना और उसी दिन अनसब्सक्राइब करके निकल जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपका 1 रुपया भी लॉस हो, इवन सिंगल 98 अब तो नहीं चलता, उतना भी लॉस हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता सकता हूं कि भाई देखो, ये मेरा न्यूज है, ये मेरे लेवल्स हैं, और आपको अपने से सोचना है कि क्या मेरा 80% इंट्यूशन मुझे सौरभ के इस पर्टिकुलर डिसीजन को क्या मैं अपने अंदर एडॉप्ट कर सकता हूं, क्या ये चीजें सच में ऐसी दिख रही हैं, क्या ये मैं करूं। ये आपका डिसीजन होने चाहिए। मैं सिर्फ आपके लिए लर्निंग कंटेंट बना रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है यार दोस्त कि मैं तो 1 साल 2 साल 3 साल वीडियो बनाऊंगा, आप 1-2 साल मुझे देखोगे, फिर अगला कौन रहेगा आपको उठाने वाला। आज से ये कसम खाइए, इस वीडियो को अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो भी देख लीजिएगा कि सौरभ भाई मैं ये कसम खाता हूं, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोलता कॉल लो पुट लो, मेरा वो काम नहीं है। नो कॉल टिप्स, नो एडवाइजरी, नो पीएमएस, ओनली एंड ओनली लर्निंग। वो भी लर्निंग उस लेवल की कि पूरे यूट्यूब पे कोई ग्लोबल मार्केट डेटा डिकोडिंग ये नहीं आपको बताएगा, हम बताते हैं। अब जैसे कल सोमवार का दिन है, परसों, आज हम आपके लिए क्या लेके आए ना, पूरा जो हफ्ता हुआ क्या है, क्या ग्लोबल इकोनॉमी रहने वाली, हमारा बेसिक मंत्र क्या है। हम फाइनेंस मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या काम हो रहा है, तो कैसे होगा। तो वही मेरा मेन सोर्स है कि मैं आपको सारा डेटा इकट्ठा करके डिकोड करके आपको दूं, एंड आपको क्या प्रॉमिस करना है कि यस, मैं इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करूंगा, मैं अपने आप से ट्रेडर बनने की कोशिश करूंगा। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। गलतियां आपसे होंगी, मुझसे होंगी। क्या मेरा लॉस नहीं होगा? होता है, बहुत दबा के लॉस होता है। क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? अरे कहने वाली बात है, मैंने इस वीडियो में क्या बोली कि ये सब कहने वाली बात है, रिस्क सबका होगा, लॉस, लेकिन आपको क्या करना है, ये साइकिल, उसी में आपको चलना है, उठना है, बैठना है, गिरना है। अगर आपको लगता है नहीं, आपके लिए नहीं बना है, तो आप छोड़ दो ट्रेडिंग। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ट्रेडिंग बना है तो करिए, लेकिन करने के लिए आपको उसी में रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। कई अच्छे दिन आएंगे, कई बुरे दिन आएंगे, कई दिन आपका माइंड हैक हो जाएगा, कई दिन आपको लगेगा सब कुछ सही है। अगर आप इस सारे तरीके की चीजों को ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इस ट्रेडिंग के लिए बना हूं, तो आप आओ। क्योंकि जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो आते हैं कि अरे यार मेरे पास 50,000 था सौरभ भाई, पापा का पैसा था, मम्मी का पैसा था, दीदी की शादी का पैसा था, मैंने लगा दिया, मेरा लॉस हो गया। अभी एक बंदा सुबह खोजते खोजते मेरे ऑफिस में मुझसे पहुंचता है, और कई देर से खड़ा था, मेरे को ना फोन किया ना मैसेज किया। टीम वालों ने बताया कि भाई कोई मिलने आया। मैं कहा अच्छा ठीक है, उनको ऊपर भेजी। वो ऊपर आए, उनके दीदी की शादी के कुछ पैसे थे। अब मुझे नहीं पता यार कौन कितना झूठ बोलता है, कितना सही बोलता है। कह रहे उसने, मैंने सारा लॉस कर दिया। तब मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक किया यार कि ये ट्रेडिंग को इस तरीके से डेवलप करा दिया गया है आपके दिमाग में कि भैया एकदम एक शॉर्टकट मनी है। शॉर्टकट मनी बनाना हो तो शॉर्टकट मनी के लिए आप ट्रेडिंग के अंदर कूद जाओ। मैं अपनी वीडियो से लगातार, मुझे लगता है 8-9 महीने पुरानी वीडियो से शुरू करो, एक एक वीडियो देखना। मैं यही चीज कह रहा हूं। हर जो भी, जिस दिन मैं पीएनएल दिखाता हूं, उस दिन मैं ये बोलता हूं कि ये पीएनएल देख के लालची मत बनना,
लॉस का पीएनएल देख के लालची मत बनना, लर्निंग लेने की कोशिश करो। यस पैसा बनेगा, लेकिन पैसा कौन सा बनेगा? जो फ्री मनी होगा, जो बिना टेंशन के होगा। आपको क्या लगता है आप लोन लेके ट्रेडिंग करके पैसा बना लोगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपने घर का पैसा लेके ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो दिस इज द टर्म जिसको आपको समझना चाहिए कि हम तभी ट्रेडिंग करेंगे, हम तभी ट्रेडिंग करेंगे जब वो पैसा, सपोज करो मैं 10,000 से ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं पापा से बोलूं, मैं अपने घर वाले से बोलूं कि पापा मैं ये 10,000 रुपए ना ट्रेडिंग करने जा रहा हूं, उनको बताऊं कि मे बी ये 10,000 रुपए मेरे जीरो हो सकते हैं। इफ आपकी मदर, फादर, आपके जो भी गार्डियन है, अगर वो एडमिट करते हैं कि हाँ ठीक है बेटा ये पैसा तू ले जा, तू काम कर, तू सीख, तब आप ट्रेडिंग के अंदर कूदो ना, ठीक है, तब कूदो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या भैया हमारा धंधा है, दूसरों का धंधा है, यूट्यूबर्स को यूट्यूबर्स का काम करना है, जिसको सॉफ्टवेयर बेचना है वो एल्गो बेचेगा, मुझे कोर्स बेचना है मैं कोर्स बेचूंगा, आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, आप ट्रेडिंग के बारे में कोर्स खरीदो, ये करो वो करो, लेकिन जब तक इन बातों को नहीं सीखोगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। मैं तो खुल के बोलता हूं। वापस आ जाते हैं, बहुत हो गया बातचीत। अब समझ लेते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में कि मार्केट एनालिसिस कैसी है, क्या हो रहा है, किस तरीके से मार्केट के अंदर काम हो रहा है। तो कुछ पहले जो डेटा है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग था। यूएस मार्केट के अंदर जो जॉब डेटा आया है, वो जॉब डेटा क्या बता रहा है कि एक्सपेक्टेड जितना था उससे भी ज्यादा जॉब के अंदर ग्रोथ हुआ है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है यूएस जॉब डेटा इकोनॉमी के अंदर। लेकिन जो ग्रोथ है इसका, कि जॉब के अंदर लोग आ रहे हैं, बढ़त हो रही है, ये तो एक्सेलरेटेड मोड पे चला गया। लेकिन जो आप देखोगे यहां पर जो राइज है अनएम्प्लॉयमेंट में, और जो राइज हो रहा है इनके पैसा देने में, जो खर्चा है, जो लेबर कॉस्ट है, ये इतना बढ़ रहा है कि ये एक टेंशन का कारण हो सकता है। और अब जब ये डेटा आया और साथ ही साथ में अगर हम जो सीपीआई का डेटा आया था उसको मिक्स कर दें, तो अब कयास ये लगाया जा रहे हैं कि जो फेड की रेट कटिंग होने वाली थी वो जुलाई में नहीं होगी। अगेन अभी ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड डेटा है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि फेड ने कल जो स्पीच दिया उसके अंदर में भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि यार हम अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। हालांकि चीजें सही चल रही हैं, लेकिन वो और कुछ डेटा और कुछ सबूत को चाह रहे हैं कि भैया हमारा डेटा अच्छा हो तब हम यहां पर जाके करें। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि कुछ सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं दोस्तों, कुछ सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जो रेट कट करने के ऊपर इस बार मुझे लग रहा है कि वो रेट कट कर देंगे। अब रेट कट करने से क्या होगा? अगर कुछ सेंटर जैसे यूरोप का समझ लेते हैं, कुछ ऐसे सेंट्रल बैंक हैं जो रेट कट करने वाले हैं। अगर इधर से रेट कट करना शुरू होगा और मान लो केवल और केवल फेड बचा है, रेट नहीं कट किया, तो मुझे लगता है कि हमारा जो रेपो रेट है, आरबीआई जो है, वो भी अगली बार अगली मॉनेटरी पॉलिसी में रेट को कट कर देगा। क्योंकि अगर आप समझो इस समय इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक ग्रोथ का एक्सेलरेशन है दैट इज एट 8.4% जीडीपी है ना, जब मैं जीवीए इसमें माइनस करके बता रहा हूं। तो अगर मैं ये समझ पाऊं कि भैया हम कहां पे हैं, ठीक है, आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि यार सौरभ भाई सारे के सारे शेयर्स जो हैं, सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं, सारे के सारे जो पीएसयूज हैं, सारे के सारे जो कंपनीज हैं, वो इतने महंगे हो गए हैं, इतने एक्सेलरेटेड मोड पे हैं, उनके पीज इतना बढ़े हुए हैं, हम क्या खरीदें, क्या खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो मैं आपको ना एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, ठीक है, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको एक गोल्ड दे रहा हूं, ठीक है, एक सोना दे रहा हूं। मान लो मैं आपको बोलता हूं 10 ग्राम का आपके पास एक पीस पड़ा हुआ है, 10 ग्राम का पीस पड़ा हुआ है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि 10 ग्राम का जो सोना है वो आने वाले 50 दिन में 10 ग्राम, मान लो मैंने आपको 3,000 रुपये में दिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप कैसे डिसाइड करोगे अगले 10 दिन में ये 6,000 रुपये होगा या नहीं होगा? ऑल डेटा आर फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्पल, तो दिमाग मत लगाना कि कैसे 10 दिन में 3,000 से 6,000 हो गए। आप कहोगे कि भाई जैसा मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड होगा, यानी जितना ज्यादा खरीदने वाले होंगे और जितना ज्यादा बेचने वाले होंगे, उसी के हिसाब से गोल्ड का प्राइस चलेगा। सेम सिचुएशन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है दोस्तों। आप नौटंकी करते रह जाओगे, आप मार्केट में बियर बन के देखते रह जाओगे,
आप स्टॉक के प्राइस को नीचे आने का वेट करोगे, आप रोते रह जाओगे और जिसको पैसा बनाना है वो पैसा बना के निकल जाएगा। नाउ द थिंग जो मैं अभी बोला हूं ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। आप कहोगे एज अ फाइनेंशियल सेगमेंट सौरभ भाई हमें क्या करना चाहिए? आप हमेशा बोलते हो अच्छे स्टॉक को पिक करो, अर्निंग वाले स्टॉक को पिक करो, और आज आप ये बोल रहे हो कि स्टॉक के अंदर हमें बियर नहीं बुल बन के रहना चाहिए। ये आज से नहीं बोल रहा हूं मैं, देखिएगा चैनल पे 2024 में मोमेंटम कैसा रहेगा भारत का, वो मैं अपने दिमाग से आपको समझा रहा हूं। आप दो तरीके की बातें कर रहे हो। पहला, जैसा ये है, गोल्ड भी तो एक तरीके की सिक्योरिटीज है। गोल्ड के दाम को तय करना है बायर और सप्लायर्स, यानी सप्लाई डिमांड। एक तरफ अगर मैं इकोनॉमी रख देता हूं, लेट सपोज ये मेरा इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या कहता है कि ठीक है भैया अच्छे स्टॉक पिक करो, पी देख कर पिक करो, ईपीएस देख कर पिक करो, ठीक है ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला गया, ओवर वैल्यूड हो गया, वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गए। लेकिन एक तरफ सप्लाई एंड डिमांड को जरा कंसीडर करो। अब डेटा सुनिएगा, डेटा है कि जो 23 मंथ के हाई पे अभी हमारा डोमेस्टिक इनफ्लो है एसआईपीज में, 23 मंथ के हाई पर हम चल रहे हैं, यानी इंडिया पहली बार इतना बड़ा एसआईपी इनफ्लो देख रहा है अपने कंट्री के अंदर। और दोस्तों मैं एक बात यहां पर आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो फॉरेन हमारे यहाँ जो एफपीआईज हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने करीब करीब $50 बिलियन से भी ज्यादा का सेलिंग किया है अपने इंडियन मार्केट में। स्टिल अगर आप यही डेटा मैच करो आने वाले 5 साल 10 साल पहले, अगर इतनी सेलिंग कोई फॉरेन वाला बंदा करके गया होता तो आपकी स्टॉक मार्केट 1/2 मान लो कि चलो कि 30 to 40% आपकी इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट गिर जाता। बट आज आप देखो ये बेचारे इनको नहीं हरा पा रहे, हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो रिटेलर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इनको ये छू तक नहीं पा रहे हैं। कैन यू सी दिस? जैन मंथ का डेटा देखिए, फेब मंथ का डेटा देखिए, और मार्च मंथ के भी 2-3 दिन का डेटा देखिए। हर दिन आपको दिखता होगा मैक्सिमम टाइप एफआईआईज आर बियरिश, they are selling continuously, they are selling, but still our India, our economy is resilient and growing faster. So this is the indication where you need to switch your tendency from this economic zone to this supply and demand zone. क्योंकि एक एडवाइस देना चाहता हूं आपको, एडवाइस में ध्यान से सुनिएगा। कैसे समय बदलता है। पहले क्या था, जिनके पास पैसा हुआ करता था वो पैसे के सोना में लगाते थे, सोना चांदी ले लिया, ठीक है, आभूषण ले लिया। फिर धीरे धीरे जमाना आया कि भैया नहीं यार हम सोना चांदी में नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे लैंड परचेज करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे जमाना आया कि नहीं यार ठीक है लैंड लिक्विडिटी बहुत नहीं देता है, बेचने में बड़ा दिक्कत होता है, हम क्या करते हैं हम बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर देते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम से उसके अनुसार पैसा मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे समय क्या आया, अब एफडी कराने का समय आया। अब इन सारे के सारे ट्रांजिशन का जो पीरियड है वो अगर आप देखोगे तो वो करीब 50 से 100 साल का पीरियड बीत रहा है। और अब समय ऐसा आ गया है कि आज हर बंदा अपने आप को सोचता है कि मेरा जो भी पैसा है वो अलग अलग मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टेड रहे, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे। तो हर बंदा क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहा है, हर बंदा क्या कर रहा है, एसआईपीज कर रहा है। मैं इंडिया की बात करूं, अभी मैं इसमें किसी को भी नहीं एंट्री दिया हूं, है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की बात करूं, मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बता रहा हूं। आप बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप चाहोगे ना कि 20,000 चलो म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 20,000 का चलो स्टॉक ले लिया, 20,000 का चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, 5-10 हजार रुपए इधर उधर कर देते हैं, चलो 5-10 हजार का सोना ले लेते हैं एग्जाम्पल। सो म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अलग अलग स्वरूप हैं, उन्हीं की वजह से हमारी कंट्री इतना ज्यादा रेजिलिएंट बिहेव कर रही है, इस बात को भूलिएगा मत। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, और भी डेटा मैं कुछ आपको यहां पर सपोर्ट करने के लिए दे देता हूं, बाकी मैंने यूएस का बता दिया, अपने इंडियन मार्केट का बता दिया, और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मैं बता दिया। अब कंक्लूजन क्या है दोस्तों,
कंक्लूजन ये है कि मैं आपको सिंपल सा 2 लॉजिक बताता हूं। आप ऐसा समझो, अभी के लिए करेक्शंस जो हैं, मार्केट के अंदर जो करेक्शन होता है वो मार्केट का एक पार्ट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। स्टॉक एक दिन में 2% 3% या इंडेक्स 1-2% टूटेगा, वो आपको मानना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि आपको इन्वेस्टेड रहना है। अभी के लिए आपको ऐसे स्टॉक पिक करने हैं जो जिनका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो, यानी वो बहुत ज्यादा रिस्की ना हो, थोड़े से कम हो, उनकी अर्निंग अच्छी हो, और अगर आप अर्निंग पर नहीं खेलना चाहते हो तो कम से कम उनका पोटेंशियल ग्रोथ जरूर हो दोस्तों, पोटेंशियल ग्रोथ जरूर हो। ठीक, ये रही भैया इंडिया की बात। और जो व्यक्ति इंडिया को अभी के लिए शॉर्ट करेगा, मैं ऐसा, मेरा फील क्या है कि चुनाव के 1-2 महीने तक थोड़ा सा, अगर चुनाव बीजेपी जीते चाहे ना जीते, मुझे उससे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव होने के बाद ही मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, चाहे चुनाव जीते चाहे ना जीते, याद रखिएगा। लेकिन जो पेस है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ करने का, वो ऐसा नहीं है कि आज कर रहा है तो कल डूब जाएगा, आज कर रहा है तो कल डूब जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपको बार बार वही चीज समझाता हूं, फिर मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, ये समझिए इंडियन इकोनॉमी है। माफ करिएगा मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन चूंकि आज आपके पास भी समय है, मेरे पास भी समय है, हर दिन तो बातें हो नहीं पाती हैं, और बुराई करने वाले इतने हो गए। मैं भी कल पता नहीं कि मेरे फीड में कोई चैनल आया था, वो बोल रहा है कि i10 ट्रेडर कॉल एंड टिप्स दे रहा है अपने यूट्यूब चैनल में। मैं कहा अरे बाप रे बाप, मतलब अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी बता दूं तो कॉल एंड टिप्स। और उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये फेड का इंटरनल रिसोर्स बता रहा है लोगों को कि फेड कट करेगा नहीं करेगा, और मार्केट उसके, अब मैं उसको अपनी तारीफ समझूं या उसकी बेवकूफ़ी समझूं, समझ नहीं आ रहा। वो ये बोल रहा है कि i10 ट्रेडर फेड की मीटिंग पकड़ता है, वही बताता है, अगले दिन मार्केट वैसे ही जाता है जैसे वो बोल रहा है। भैया मैं न मार्केट चलाता हूं, न, अगर इतना ही मेरे को पता होता ना, मैं यहाँ बकबकई नहीं कर रहा था। 2-4 रुपया यूट्यूब से कमाने, कोर्स से कमाने नहीं आता है ना, जमीन वमीन बेच देता। मार्केट डायनेमिक है दोस्तों। मेरा काम क्या है, मेरे पास बोलना समझाना इसकी कला है, मैं उसका कला का आपसे कुछ चार्ज लेता हूं, फ्री में देता हूं। मैं तो कहता हूं 1 रुपया मत दो, 1 रुपया मत दो। तुम्हारे लिए यूट्यूब पे D+T स्टडीज डाला है, रोज मार्केट एनालिसिस बनाता हूं, टेलीग्राम पर फ्री है, अपडेट लो। लेकिन अगर ये तुम इल्जाम लगाओगे कि सौरभ भाई तुमसे मैं पैसा तुम्हें दे रहा हूं और तुम मुझे प्रॉफिटेबल बना दो, नहीं बना पाऊंगा। सौरभ भाई मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, कॉल टिप्स दे दो, नहीं दे पाऊंगा। सौरभ भाई मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, मेरा पैसा डबल ट्रिपल कर दो, नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना कर सकता हूं, जो मुझे पता है ना वो मैं आपको सिखा सकता हूं। लेकिन आप मेरे कोर्स ज्वाइन करने के बाद प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन क्या करना है भैया, ये इंडियन इकोनॉमी है। अब यहां पर इनको मारने वाले क्या पड़े हैं, अभी देखिए, एक तो सबसे बड़ा केस अभी जो है वो चाइना का पड़ा हुआ है। जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है, उसके ऊपर रूसी एक एजेंसी, उसने कमेंट किया है 2030 तक इसमें कुछ वार हो सकता है, 2025-30 तक। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इंडियन आर्मी भी बहुत रेजिलियंट है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। सप्लाई चेन का पता नहीं है, फेड का कुछ पता नहीं है, इनफ्लोज जो FIIs के वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन इस इंडियन इकोनॉमी को बांध कर कौन सी पुल रखी हुई है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो पुल है कि भैया जो इमर्जिंग मार्केट है उसमें नंबर 1 का मार्केट इंडिया चल रहा है। दूसरा, जो ग्लोबल ट्रेड पार्टनर होने वाला है हमारा, वो सबसे तगड़ा होने वाला है। 76,000 करोड़ या पता नहीं बिलियन करोड़ का अभी तो साइन होने वाला है कुछ यूरोपियन कंट्रीज से। तीसरी चीज, जो डोमेस्टिक हमारे अंदर पावर है, ठीक है, जो कंज्यूमर पावर हो इंडिया में नंबर 1 पे है। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चाइना के अंदर इस तरीके से रिसेशन या कह लो कि जो स्लो डाउन ग्रोथ आया है, रिसेशन तो कहना सही नहीं रहेगा, जो ग्रोथ का स्लो डाउन हुआ वो हमें एक इंपल्स दे रहा है, वो हमारी कंट्री को एक बूस्ट दे रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, लेमैन तरीके से समझो, जब दूसरों की जलेगी आपकी तभी चलेगी, सिंपल सी बात समझो। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि इंडियन इकोनॉमी क्यों बढ़ रहा है। बाकी आप देखोगे जापान, यूके ये सब बेचारे
गिरे हुए हालात में है। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। एंड आप ये चीज समझते चलो कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, एडॉप्शन करना पड़ेगा आपको। चाहे जितनी भी आईटीज की कंपनी हैं वो जल्दी से जल्दी अगर एआई को अपने अंदर इंगल्फ नहीं करती हैं, जोड़ती नहीं हैं, तो उनका वजूद नहीं रहेगा। तो समय के साथ साथ परिवर्तन एक नेचुरल नियम है जिसको हमें मानना पड़ेगा, जिसको हमें समझना पड़ेगा। ये तो रही ओवरऑल स्टोरी। अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या करने वाला है, किस तरीके से करने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब और मजा आएगा। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर द करंट मार्केट। मार्केट ऊपर है, नीचे है, मार्केट के अंदर वही सारी चीजें हो रही हैं जो पहले होती थी। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिवाइस चार्ट फ्रेम पर एनालिसिस करके दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीकली एनालिसिस है। उसके बाद हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो राइट, अगर आप यहां पर मार्केट को देखोगे, लेट मी इरेज दिस ऑल थिंग फर्स्ट। ओके, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा खास ना तो निगेटिविटी है, और मुझे तो कोई ऐसी निगेटिविटी खास अभी मार्केट के अंदर दिख नहीं रही है। मैं फिर से आपको यही चीज बोलूंगा कि एज अ ट्रेडर सबसे बड़ी गलती होती है मनगढ़ंत कहानी बनाना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक आदत है, एक बीमारी है, उनको सिंपली दिखता है, अगर मैं लिख दूं कि भैया बस स्टॉक मार्केट कल फॉल होने वाला है, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, वो दिन भर बेचारे पुट का सोचेंगे, पुट का सोचेंगे, पुट का सोचेंगे। या मैं बोल दूं बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट आने वाला है, बहुत तगड़ा ग्रोथ होने वाला, वो दिन भर कॉल सोचेंगे, कॉल सोचेंगे। लेकिन ट्रेडिंग इन दोनों का मिक्स रूप है दोस्तों। अगर आप 9:15 से पहले मूड बना लेते हो कि आज मुझे कॉल लेना है, पुट लेना है, देख लीजिएगा उस दिन मार्केट आपको असली औकात दिखा देगा। चाहे जितना बुरा न्यूज आएगा, अगर आपको लगेगा वाह पुट चलेगा, उस दिन मार्केट सिंपल ऊपर जाएगा। सो मेरा ये मानना है, बी अ गिरगिट, एंजॉय द मार्केट ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग करना है तो जो अभी ज्ञान दिया इसके पहले उस पर जाओ। ट्रेडिंग करना है तो सिंपल आप प्राइस एक्शंस देखो, डेटा देखो, D+T स्ट्रेटजी मैंने बताया है, जो बड़े प्लेयर कर रहे हैं उनके साथ हो लो। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, मार्केट का हाई ये है और हम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हाई से हम ज्यादा दूर नहीं है। एक जो छोटी सी चीज आपको यहां पर और दिखानी चाहिए मुझे, वो ये है कि अगर आप देखोगे तो जो चीजें मैंने कल डिस्कस की थी वही चीज मैं फिर से डिस्कस करूंगा। नीचे से अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर इतना बढ़िया मतलब मार्केट चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जब मार्केट इस तरीके से चले, एक बार सपोर्ट ले, फिर सपोर्ट ले, फिर सपोर्ट ले, फिर सपोर्ट ले, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अगर मुझे बियरिश होना है या बुलिश होना है तो मेरे पास दो चीजें हैं भाई। मेरे को दिख रहा है कि मार्केट का जो हाई है दैट इज 48,636, ये रिसेंट का हाई है। मुझे यहां जाना है। अगर मुझे यहां जाना है तो पक्की बात है कि मुझे अब मार्केट के अंदर इसी के ऊपर ऊपर निकलना है। जो रिसेंट कैंडल है उसके ऊपर क्लोज करूंगा, आराम से मैं धीरे धीरे करके यहां पहुंच जाऊंगा। और अगर मुझे नीचे आना है तो पक्की बात है कि मार्केट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस फेज है, देख सकते हो आप। यहां से मार्केट फॉल किया 3 बार, लेकिन एक बार मार्केट यहां ब्रेकआउट किया। अब ये तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल दोनों हो गया। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मैं यहां पर थोड़ा सा पुट का सोचूंगा, और अगर मार्केट यहां से उठता है तो मैं यहां पर कॉल का सोचूंगा। क्यों? फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, सब आपके सामने है, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। ये आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? ये आपको एक लाइन दिख रही होगी मार्केट के अंदर, बहुत प्यार से देखिए। ये आपको एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट। ये एक रेजिस्टेंस फेज था मार्केट का। मैं लेवल्स वगैरह इसलिए नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में बिकॉज ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की वीडियो है, ठीक है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम की वीडियोस पर हम क्या डिस्कशन करते हैं कि मार्केट पूरे हफ्ते कहां से क्या कर सकता है, तो हम डिसाइडिंग लेवल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी जो मंगलवार से वीडियोज आएंगी उस पर आप देखोगे तो हम लोग प्रॉपर लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। अभी मैं पूरी इकोनॉमी समझा रहा हूं आपको। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने क्या किया देखिए, अगर आप इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने बहुत बार यहां पर अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है। सो अब हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना है वो देखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो ये मैं कहता हूं सबसे पहले डिलीट, और यहां पर दोस्तों मैं लेके आता हूं एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मेरी कुछ दोस्तों ऐसे हो जाएगी,
कुछ ऐसे मैं ये ट्रेंड लाइन कर सकता हूं, ठीक है, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को मैं दोस्तों कर दूंगा ग्रीन और थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दूंगा। हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ने कई दिनों से एक अच्छे सपोर्ट के एरिया के पास उठ रहा है। दूसरी चीज, मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल बार एक रेजिस्टेंस एरिया फेस किया है। दिस इज द एरिया जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टिव एरिया फेस किया है। ये एरिया है, ये एरिया, ठीक है। मैं इसको क्या कर दूंगा, थोड़ा सा रेड कर दूंगा। नाउ द स्टोरी इज वेरी क्लियर। स्टोरी क्या है दोस्तों, कि अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को समझना चाहें तो मार्केट नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट यहां पर सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाने को है, लंबा ऊपर जाने को है, तो देयर इज टू सिचुएशन। पहले तो कल मार्केट को इसके हाई क्रॉस करके निकला, तो अगर 48,663 को 636 को क्लियर किया तो फिर आपके पास 50,000 और 51,000 का टारगेट आ जाएगा। यस, यू कैन से 51,000 कमिंग सून। मुझे पता है 51,000 बहुत सारे लोगों का सपना होगा, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो जानते हो 12,000 से निफ्टी का वेट कर रहे हैं, 18,000 गया तो भी 12,000 का वेट कर रहे हैं, फिर 19,000 गया तो भी 12,000, फिर 20,000, 22,000, अब वो 25,000 चला जाएगा तब भी उनके सपने में आएगा 12,000 पे कब आएगा। या जो अपॉर्चुनिटी मिली है कमा लो, उससे ज्यादा कुछ मत सोचो। नाउ कमिंग टू द बैक पॉइंट, अब हम लोग यहां पर कहीं खड़े हैं। अगर मार्केट यहां पर इस तरीके से निकल जाता है तो मार्केट ऊपर 51,000 जाएगा, नहीं तो मार्केट के अंदर हो सकता है कि मार्केट अगेन यहां पर एक बार, देखो ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद हो सकता है मार्केट यहां पर रीटेस्ट करके ऊपर जाए, ठीक है। तो कल के लिए, मंडे के लिए एनालिसिस क्या है वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर मार्केट इसको ना सस्टेन कर पाए, कौन सा लेवल है ये, दिस इज द 48,300। 48,300 ऊपर के लिए डिसाइडिंग लेवल है। आपको हफ्ते भर का नॉलेज दे रहा हूं। 4800, 300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको आने वाले 15 दिन में 51,000, ठीक। अगर मार्केट 48,300 पे सस्टेन नहीं करता है, नॉट सस्टेनिंग, तो आप एक शॉर्टर टर्म का टारगेट कहां तक देख सकते हो, यू कैन सी दिस टारगेट 48,000 से 47,000 तक फॉर टेकिंग रीटेस्ट। ये रीटेस्ट लेने यहां पर आ सकता है। दिस इज द लेवल ऑफ 47,000 के आसपास, ठीक है। एंड अगर मार्केट के अंदर बड़ा टारगेट आपको चाहिए तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा 47,000 का ब्रेक होने, तब आप 1200 से 1500 पॉइंट का फॉल और देख सकते हैं। आई होप आपको डिसाइडिंग लेवल का मतलब पता चला होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से हम लोग डिस्कशन किए हैं, क्या है। बाकी देखो मार्केट डायनेमिक है, मेरे द्वारा बताए गए किसी भी चीज पर अंधविश्वास नहीं करना, ये आपकी सबसे बड़ी उम्मीद रहेगी। और मेरा ये आश्वासन है आप लोगों से कि मैं गलत तो नहीं बताता हूं, लेकिन दोस्तों मार्केट में मेरा या किसी के बाप का कुछ नहीं चलता। सो प्लीज अपना दिमाग भी खोलकर काम किया करें। बाकी वीडियो कैसी लगी, और जब भी कहीं आप किसी का भी वीडियो देखते हैं जो मेरे खिलाफ कुछ बना रहा है तो कृपया करके उसको मार्गदर्शन दीजिए, वो बंदा समझे, नहीं तो फालतू में फिर मुझे अच्छा नहीं लगता यार। इतना मेहनत करो, 40-40 मिनट की वीडियो बनाओ, कोई कुछ भी बक देता है। इंटरनेट पे ना, जानते हो क्या आज़ादी की दुनिया है, आप आज़ाद हैं, आप गाली दे दीजिए। सौरभ मौर्य ने ये कोर्स भेजा, गाली दो उसको, कोई बात नहीं, फालतू अच्छा नहीं लगता। ओके, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो यू कैन ज्वाइन अस द चैनल IITian ट्रेडर ऑफिशियल, जहां पर आपको न्यूज अपडेट सब कुछ सबसे पहले मिलते हैं। हमेशा की तरह फिर से मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मेरे प्रवचन को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।